पाम जबल अली के अंदर जो नया प्रोजेक्ट आया है, जो नखील ने रिसेंटली अनाउंस किया है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एप्रिसिएशन और लोगों की इन्वेस्टमेंट का आपको क्या परसेंटेज लग रही है कि लोग हैंड ओवर के ऊपर कितने परसेंट तक पैसा बना सकते हैं? हैंड ओवर के ऊपर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं बिकॉज लोकेशन मैटर्स होता है। ठीक है। अगर आप मरी टाइम देख रहे हैं, मरी टाइम के अंदर 1 बेडरूम आपको मिल रहा है लाइक 2.5। ओके, तो राइट। उससे अच्छा फिर आप जबल अली पे उठा लो आप 2.5 का। ठीक। देखें लोग और ये वो एक 7 वंडर्स में आ रहा है। 7 वंडर्स में आ रहे हैं, और दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पाम जबल अली जो है ये 3 टाइम उससे ज़्यादा बड़ा है। इसके 3 एंट्री और एग्ज़िट हैं, जबकि पाम जुमेरा का एक था। और फिर स्पेशली जब पाम जुमेरा लॉन्च हुआ था तो उस टाइम में 500 से लेके 700 पर स्क्वायर फीट था, और आज की डेट में आप देख लें तो 7,000 से 8,000 पर स्क्वायर फीट है। और यहाँ पे भी एप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं, और स्पेशली जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो इसमें इनका 1 बेडरूम की प्राइस की 2.5 है। तो आई एम श्योर कि अगर कोई भी 4-5 साल के लिए प्रॉपर्टी रख लेता है तो वो मोर देन डबल जो है वो उसके पैसे बन जाने हैं। वो तो तो आई बात थिंक सही है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे और बहुत कुछ आने वाला है, बहुत एडवांस आने वाला है जो आपको फर्स्ट फेज में नहीं मिला है, जुमेरा में नहीं मिला है, जो आपको इसमें मिलेगा। लाइक मतलब जैसे बिल्डिंग के डिजाइन्स हो गए, आइकॉनिक डिजाइन्स आ रहे हैं वहाँ पे। बहुत एकदम बहुत ही चेंज होगा ये। और और बहुत ही फेमस हो जाएगा ये। आज जो लोग इसमें नहीं खरीद रहे हैं वो लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। और स्पेशली मैंने देखा है कि जो इन्होंने प्राइवेट रेजिडेंसेस का लॉन्च किया है तो उसकी जो इम्यूनिटीज़ हैं और वहाँ पे जो बीच स्पेशली फ़ॉन्ट्स के ऊपर ये बनाया है, तो फ़ॉन्ट्स की अपनी एक लुक है, और इट्स अमेजिंग अमेजिंग। और उनका साइजेस डिफरेंस हो गए। साइजेस भी बहुत अच्छे दिए साइज हैं। बहुत डिफरेंस हो गए आपको। जो मतलब इसमें मिल रहा था, इसमें आपको दो लाइक 2,000 स्क्वायर फीट ज्यादा मिल रहा है आपको। जी। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको जरूरी है। और ये आपको लाइक 60% एप्रिशिएशन तो आपको होगा इसके अंदर। अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो इसके अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टर फ्लिप के लिए लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ये? हाँ, फ्लिप के लिए भी अच्छा है। लेकिन फ्लिप के लिए अगर ले रहे हो तो फिर आप होल्ड करो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होल्ड करनी आप चाहिए। होल्ड करेंगे तो प्रॉपर्टी आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी हैंडओवर तक होल्ड करनी चाहिए या इसको मजीद भी हमें एक्सटेंड करना चाहिए अगर लाइन उतना 5 ईयर? नहीं, उतना अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप होल्ड कर सकते हो तो फिर होल्ड करो आप, मतलब हैंड ओवर तक। अगर आपको मालूम है मैं उतना होल्ड नहीं कर सकता, मुझे एग्जिट करना है, तो फिर आप लाइक मतलब 50-60% के बाद आप उसको आप सोल्ड आउट कर दो। आप एग्जिट दे दो आप प्रोजेक्ट में से। ओके। तो आपके हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट है नखील में? बहुत अच्छी। ओके। अगर हम कंपेयर करते हैं नखील आजकल जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, लाइक जनयूब ने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मैरीटाइम सिटी में। उसके अलावा समाना भी मार्केट में वो भी अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, और स्पेशली इम्तियाज़ ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दुबई आइलैंड के अंदर। अगर हम कंपेयर करते हैं दुबई आइलैंड, मैरीटाइम सिटी और साथ में पाम जबल अली को, तो आप क्या समझते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट में कौन सा बेहतर है? तो आप सब अपनी अपनी जगह सही है। ओके। सब अपनी अपनी जगह सही है। बस आपको ये देखना है कि आपको लाइक जो प्राइस मिल रहा है वो प्राइस आपको क्या अच्छा मिल रहा है। जो प्रोजेक्ट में आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है उसका आप वैल्यू निकालो। आप उस एरिया की वैल्यू निकालो, रेंटल वैल्यू निकालो, आप रीसेल वैल्यू क्या है। राइट। उसके बाद आप फिर आप वो पैसा डालोगे कि आप लाइक पैसा डाल रहे हो लोकेशन पे, राइट। नॉट ऑन द प्रोजेक्ट। और स्पेशली मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है नॉर्मल, और एक वाटर फ्रंट रेजिडेंशियल का है, तो वाटर फ्रंट की हमेशा अप्रिसिएशन एक नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से ज़्यादा होती है। तो अगर हम 10 to 8% के करीब अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नॉर्मल रेजिडेंशियल की होगी, तो वाटर फ्रंट की प्रॉपर्टी 15% तक हम मिनिमम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर ईयर उसकी अप्रिसिएशन आ सकती है? और से तो 2 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 to 30%। देखो, आज आप अगर आप दुबई में देखते हो तो आपके पास बायर आपको ये भी मिल सकते कि 6 लाख से लेके आपको 20 मिलियन तक भी बायर है, राइट। लेने वाले हैं दुबई में, क्योंकि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे टैक्स फ्री है, ऊपर से आपको लाइक आप यहाँ पे 7 to 9% आपको रिटर्न मिल रहा है। आप अगर ऑफलाइन में पैसा डालते हैं तो आपको मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन आपको हो रहा है 40 to 60%। ओके। आपको सेफ्टी यहाँ पे, आपको बेस्ट एजुकेशन आपको दुबई में है, एवरीथिंग आपको दुबई में मिल रहा है। तो राइट। यहाँ पे आप अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छा खासा पैसे को पैसा बना सकते हैं। ओके। और पीपल स्पेशली, जैसे आजकल दूसरे मुल्कों के हालात हैं, वार्स हैं, तो दुबई सेफ्टी के हवाले से नंबर 1 है, और एजुकेशन, और स्पेशली जो दुबई ने ओवर द इयर्स मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर उन्होंने एक्सेल किया है, वो बहुत ही अच्छा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। और फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए गोल्डन वीज़ा 10 ईयर्स गोल्डन का। वीज़ा के वास्ते आप 2 मिलियन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर ऊपर से यहाँ पे अभी रोड ज़्यादा बन रहे हैं, मेट्रोस, जी। ट्रैम्स, बसेस, हर चीज़ की फैसिलिटीज हर किसी को है। ये नहीं कि सिर्फ खाली दुबई दुबई सिर्फ अपने लाइक लोकल्स के वास्ते रहे, दे आर लुकिंग फॉर अराउंड द ऑल द नेशनलिटीज। ऑल द नेशनैलिटीज़, और स्पेशली जो इन्होंने इतिहाद रेल का जी हाँ। नया मंसूबा बनाया है, और अनकरीब वो कंप्लीट, कुछ उसका एरिया कंप्लीट भी हो गया है, तो वो पूरे एमिरेट्स, जो 7 एमिरेट्स हैं, उन सबको वो कनेक्ट कर जी रहे हैं। हाँ। तो ये भी एक अच्छा उनका मंसूबा है। तो आई होप कि भाई दुबई की, लोग कहते हैं कि जी दुबई की मार्केट में एक बबल है, ये 2 साल 3 साल में, लेकिन ये एक गलत परसेप्शन है। ये हर साल होता है, ये हर साल एंड ऑफ द ईयर में हर बोलता है कि भाई अभी क्राइसिस आने वाले है, अभी मार्केट डाउन होने वाली है। कुछ भी ऐसा नहीं है। आप नया साल देखिए, जनवरी में सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब फेब में देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्चेस पे लॉन्चेस हो रहे हैं, माल पूरा सोल्ड आउट हो रहा है, सब खरीद रहे हैं। मत आप सुनो किसी की बात कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। डील करो एक ऐसे एजेंट के साथ जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपका सही इन्वेस्टमेंट आपका सही प्रोजेक्ट में डाले और आपको रिटर्न अच्छा दिलाए। और अगर आप फ्लिप कर रहे हो उसके साथ, तो वो आपको प्रॉफिट बनाए, ऐसा नहीं कि आपका नुकसान करा दे। बिल्कुल। तो आप ऐसे रियल एस्टेट के साथ काम करो, ऐसी मतलब एजेंट के साथ काम करो कि उसका एक्सपीरियंस हो, वो आपको समझा सके, आपका हर क्वेश्चंस का आपको आंसर दे सके। आंसर दे सके, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे एजेंट भी जो आपको आंसर भी नहीं दे सके, जी। वो सिर्फ उसको माल बेचना है, वो अपना माल बेच दिया, खत्म। और सर कुछ डेवलपर ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से उनको थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा मिलती है, तो वो उन्हीं के बाल पे जो है वो करते हैं। तो हमेशा बायर्स के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहें, तो 2 से 3 आपके पास ऑप्शन हमेशा होने चाहिए। आप उसको स्टडी करें, उसको देखें, और स्पेशली आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एस्क्रो अकाउंट ओपन हो, ताकि आपकी जो मनी है, जो पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी सेफ हो। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दुबई, जब तक आपका प्रोजेक्ट, अगर आपने अपनी पेमेंट एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की है, तो जब तक आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपके पैसे को सेफ्टी दे। हाँ। और ये नहीं, और दूसरा ये भी कि जो एजेंट आपको समझा नहीं सके, जो एजेंट आपको आपको पूरा मतलब कैलकुलेशन नहीं बता सके कि भाई अभी आप लेते हो, आफ्टर 2 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और इसका आरओआई ये बनेगा आपको, अगर वो ये आपको चीज़ें नहीं समझा सकता, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि उससे आप प्रॉपर्टी लेना भी चाहिए। बिल्कुल। उससे आप डील करो जिसको ये सब नॉलेज है, उस एरिया की नॉलेज है, उस लाइक लोकेशन की नॉलेज हो, उसको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, जो आपको समझा सके, आपका हर क्वेश्चन का आपका आंसर दे सके। आंसर दे सके। तो उसी से मैं बोलता हूँ कि डील करो, बिल्कुल। बेहतर ही आपकी है, क्योंकि कल को आप ही नहीं बोले कि नहीं यार मैंने अपने हाथ जला दिए हैं दुबई के अंदर, मैंने लॉस खाया है। गलत बंदे के साथ आप काम करोगे तो आप लॉस ही खाओगे। हाँ, चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपके आपने लिए प्रॉपर्टी? मैंने प्रॉपर्टी लेने का मैं प्लान बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो नखील का प्रोजेक्ट अभी जबल अली के अंदर लॉन्च हुआ है, प्राइवेट रेसिडेंस सेंट्रल के नाम से, तो उसमें 1 बेडरूम का मेरा इरादा है कि मैं वहाँ पे बाय करूँ। क्या आपने लिए प्रॉपर्टी? क्यों वेट कर रहे हो? थैंक्स। आ जाओ हमारे पास। बिल्कुल।